अपनी नन्ही सी जिंदगी में पहली बार केल ने इस बेरहम दुनिया की असली क्रूरता को करीब से महसूस किया। आखिरकार बहुत जद्दोजहद और मुश्किलों के बाद उसके पिता सिलस घर पर सिर्फ 2 छोटी मछलियां ही ला सके, पर अगले ही दिन वो लालची पड़ोसी बेन फिर से अपना हथियार लेकर उनके दरवाजे पर आ धमका। इस बार बेन ने सिलस पर अपना सामान चुराने का झूठा इल्जाम लगाया। उसने जबरदस्ती सिलस को घुटनों पर बैठने के लिए मजबूर किया और अगले ही पल अपनी बंदूक का निशाना सिलस के चेहरे के बिल्कुल करीब ले आया। ये खौफनाक मंजर देख केल बुरी तरह सहम गया और उसने अपनी सबसे कीमती चीज रेशम का एक साफ टुकड़ा बिना कुछ कहे उस लालची इंसान को दे दिया ताकि वो उसके पिता को छोड़ दे। वो लालची पड़ोसी मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया, लेकिन अगली सुबह कई दिनों के सन्नाटे के बाद केल के हाथ कुछ बहुत अच्छा लगा। उसने नदी से एक बहुत बड़ी मछली पकड़ी थी। वो खुशी से झूम उठा और दौड़ता हुआ घर पहुंचा। पिताजी, देखिए मैं क्या लाया हूँ। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर पहुंचा उसके कदम वहीं जम गए। सिलस मेज पर बेसुध पड़े थे। बिना किसी आहट के उस जहरीली जमीन पर उगी जंगली सब्जियों ने धीरे धीरे सिलस के शरीर पर अपना असर दिखाया और उनकी जान ले ली। पर एक नन्हा बच्चा क्या जाने, उसे तो मौत और गहरी नींद के बीच का फर्क भी नहीं पता था। इसीलिए वो पूरे 1 दिन तक दरवाजे के बाहर इसी उम्मीद में बैठा रहा कि पिताजी अभी जागेंगे। 12 घंटे बीत गए और जब सिलस ने कोई हलचल नहीं की तो केल का दिल बुरी तरह टूट गया। उसने अपने पिता के शरीर को सम्मान के साथ एक छोटी नाव पर रखा और उन्हें नदी के बीचों बीच ले जाकर आखिरी विदाई देते हुए पानी की लहरों को सौंप दिया। अपने पिता को खोने के बाद केल के मन में पहली बार बदले की आग जली। वो सीधा उस पड़ोसी बेन के घर की तरफ बढ़ा। बेन ने उसे देखते ही हमेशा की तरह फिर से अपमानित करना और बुरा भला कहना शुरू कर दिया। लेकिन वो घमंडी इंसान ये नहीं जानता था कि केल अपनी पीठ के पीछे एक भारी लकड़ी छुपा कर लाया है। कुछ ही मिनटों बाद उस सन्नाटे को चीरती हुई बेन के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी और अपनी जिंदगी में पहली बार केल के चेहरे पर एक गहरा और डरावना सुकून था।